हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं आप लोगों के बीच एक गंभीर समस्या एवं उसका आयुर्वेदिक समाधान लेकर। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द कहते हैं। आज हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, कहाँ होता है और इसका कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके कौन से प्रमुख कारण होते हैं, इसको आयुर्वेद में कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे पहले कि आप इस चैनल में पहली बार हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। आइए जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। इसको आसानी से समझने के लिए आइए थोड़ा सा ज्वाइंट के बारे में जान लेते हैं। दो हड्डियां आपस में जहां पर जुड़ती है उसे जोड़ कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। और यही ज्वाइंट के कारण हड्डियां आपस में मुड़ती हैं, अपनी तय दिशा में मूवमेंट करती है। प्रकृति ने हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ बनाया ताकि हम अपनी शारीरिक क्रिया आसानी से संपन्न कर सके, पूरा कर सके। हमें चलने के लिए, हमें दौड़ने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, झुकने के लिए, हत्ता कि सभी कार्य करने के लिए हमें जोड़ों की आवश्यकता पड़ती है। और हम इसी जोड़ के माध्यम से ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में प्रकृति ने जोड़ ना बनाया होता तो हम बोलना तो दूर की बात, हिल भी नहीं सकते थे। इसी जोड़ को आसानी से मूवमेंट करने के लिए जोड़ या हड्डियां आपस में मुड़ सके आसानी से, इसमें मुड़ते वक्त किसी प्रकार का कोई तकलीफ या प्रॉब्लम ना हो, कोई रुकावट ना हो, आसानी से स्मूथली मुड़ सके, हमें दर्द महसूस ना हो, इसके लिए प्रकृति ने कुछ सिस्टम फिट कर दिया है। आइए इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। एक इंजीनियर अपनी इंजन को, मशीन को, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें कुछ सिस्टम फिट कर दिया है। उसमें स्मूथली से रोटेट करने के लिए उसमें बेयरिंग फिट किया ताकि वो आसानी से मूव कर सके और बेयरिंग घिसे नहीं, टूटे नहीं, या उसमें किसी किस्म की कोई खराबी ना आए, इसके लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया, उसमें ऑयल का इस्तेमाल किया या ग्रीस का इस्तेमाल किया ताकि वो लुब्रिकेंट बना रहे, वो आसानी से स्मूथली चल सके, मूवमेंट कर सके, मूव कर सके। ठीक उसी प्रकार हमारे ज्वाइंट में भी प्रकृति ने कुछ सिस्टम फिट किया है। दोनों ज्वाइंटों के बीच, दोनों हड्डियों के बीच, दोनों छोरों में एक नरम हड्डी का लेयर चढ़ाया है ताकि दो हड्डियां आपस में मुड़ते वक्त उसमें रगड़ ना हो और वो आसानी से स्मूथली मुड़ सके। मुड़ते वक्त किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से स्मूथली मुड़ सके। इसके लिए बीच में एक नर्म हड्डी का लेयर चढ़ाया जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। अब वो कार्टिलेज घिसे नहीं ज्वाइंट में, उसमें किसी किस्म का कोई खराबी ना आए, वो टूट फूट से बचाने के लिए उसमें लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया, प्राकृतिक लुब्रिकेंट का, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड की कमी ना हो, इसके लिए उसमें एक मशीन फिट कर दिया
ताकि वो साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन करता रहे और हमारे जॉइंट आसानी से स्मूथली मूव करता रहे, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। उसका प्रोडक्शन करने के लिए उसमें मशीन फिट किया, जिसको हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। प्रकृति ने बड़ी अच्छी व्यवस्था रखी है। उसी जॉइंट में किसी कारणवश कुछ गड़बड़ी आने लगती है, उसमें कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, चाहे वो एजिंग प्रोसेस के कारण हो या कोई बाहरी चोट के कारण हो, जो भी कारण हो, हम सभी कारणों के बारे में आगे बात करेंगे। उसमें कुछ गड़बड़ी आने लगती है और जॉइंट हमारे खराब होने लगते हैं, कार्टिलेज घिसने लगता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है। इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप है वो कम होने लगता है, साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगती है, उसमें सूजन आने लगता है, दर्द उत्पन्न होने लगता है, और यदि रोग पुराना हो तो इन्फेक्शन हो कि उसमें पस भी पड़ने लगता है। इसी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसको हिंदी में संधि क्षय या संधिवात के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही तकलीफ दे बीमारी होता है और ये हमारे शरीर की कोई भी जोड़ पे हो सकता है, किसी भी जॉइंट पे उत्पन्न हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादातर बड़े जॉइंटों में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट होते देखा गया है, और खासकर तो घुटने के जॉइंट में इसके बहुत सारे लक्षण हैं। जॉइंट में स्टिफनेस आने लगता है, दर्द होने लगता है, इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, कभी कभी इसमें पस भी पड़ जाता है और इसमें दर्द महसूस होता है। यहाँ तक कि चलने फिरने से भी रोगी दुभर रहता है, दर्द से कराहते रहता है। आइए अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ प्रमुख कारणों के बारे में ही जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला कारण तो मोटापे का होना इस रोग का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि शरीर में मोटापा ज़्यादा होने से संपूर्ण शरीर का जो भार है वो घुटने में पड़ता है। हमारा बॉडी वेट जितना ज़्यादा होगा, घुटने में उसका प्रेशर उतना पड़ेगा, और इस वजह से प्रेशर पड़ने से घुटने का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण न्यूट्रिशन की कमी हो सकता है। यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, या कोई और मिनरल्स विटामिन्स की कमी हो, तो इस वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है। आपके जॉइंट के जो कार्टिलेज है, जिसमें जो घिसाव या टूट फूट है, और पोषक तत्व की कमी से उसमें जो मरम्मत का, रिपेयर का जो चांस है, ये पोषक तत्वों की कमी से और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की चांस बढ़ जाती है। सबसे प्रमुख कारण हो सकता है ओल्ड एज। यदि आपका एज 50 वर्ष से ज़्यादा है तो इस एज में कार्टिलेज का घिसना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमारे शरीर में एक व्यवस्था होता है जो इस टूट फूट, इस घिसाव को मरम्मत करता है। बॉडी अपने आप इसको खुद सेल्फ रिपेयर करता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसा इसका जो रिपेयरिंग की जो कैपेसिटी है वो घटते जाता है। जितनी तेज गति से ये क्षतिग्रस्त होता है, उतनी तेज गति से इसका रिपेयरिंग ना हो पाने के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट हो जाता है या होते देखा गया है। एक और कारण हो सकता है
आपके शरीर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, या आपके जीन में ही कोई गड़बड़ी हो, या आपके बचपन से ही आपकी कार्टिलेज कमज़ोर बना, आपके जॉइंट में जो मजबूताई हो वो मजबूताई से ना बन पाया हो, और एक समय आते आते वो घिसने लगे, और इस वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट होते देखा गया है। यदि आपको कोई बाहरी चोट लग गया है, चाहे एक्सीडेंट से या उछल कूद करते वक्त या गिरने से, किसी कारण से भी यदि उसमें जॉइंट में इंजरी हुआ हो, तो इस वजह से भी आपके जॉइंट क्षतिग्रस्त हो सकता है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट होने की चांस बढ़ जाती है या हो सकता है। तीसरा सबसे प्रमुख कारण हो सकता है जॉइंट का गलत उपयोग करना, या जॉइंट का उपयोग सही ढंग से ना करने से। जैसे यदि आपके जॉइंट में कैपेसिटी या सहन करने की क्षमता भार कुछ लिमिट है और आप उससे ज़्यादा भार दे रहे हैं, आप 50 किलो का वेट लेके यदि आप किसी ऊपर स्थान पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, या बोझ लेके आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो इससे भी आपके जॉइंट में भारी मात्रा में प्रेशर पड़ता है और इस वजह से आपका कार्टिलेज घिसने लगता है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। आइए अब हम इसके कुछ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है या भविष्य में ना हो, तो कौन सा ऐसा मैनेजमेंट अपनाएं जिससे यदि हो गया है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको कम कर सकते हैं और आगे जॉइंट में ज़्यादा खराबी ना आए, उसको वहीं पे रोकने के लिए कुछ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, आप अपने आहार में पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें, कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें, आप मिनरल्स विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें, आप हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सूखे मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अखरोट या बादाम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप ताज़े फलों का इस्तेमाल करें, आप तिल के लड्डू का इस्तेमाल करें, ये कैल्शियम से भरपूर होता है और आपके जॉइंट में जो डिजेनरेटिव चेंजेस है इसको रोकने में काफ़ी मदद मिल सकता है। आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन बनता हो तो उसका इलाज करें। शरीर में कॉन्स्टिपेशन बनने से संपूर्ण पाचन क्रिया पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप जो भी सप्लीमेंट या पोषक आहार ले रहे हैं वो आपकी आंतों में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा और इस वजह से भी आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन का खास ख्याल रखें। यदि आपको कब्जियत है तो उसका इलाज करें, बिल्कुल बंद कर दें। खास करके जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं ये आपकी पाचन क्रिया को, आपके लीवर को भी खराब कर सकता है और इस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट हो सकता है। आप ठंडे पानी को अवॉइड करें, फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड पानी को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप खड़े होकर पानी बिल्कुल न पिएं, इससे जॉइंट में बहुत बुरा इफेक्ट आता है और आपके जॉइंट पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, आपके दर्द बढ़ सकता है। आप फ्रिज में रखा हुआ बासी भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप ताज़ा भोजन का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक या इस तरह के कोई भी खाद्य या पेय पदार्थों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। आप भोजन में स्पाइसी, तीखे, मिर्च, मसाले, खट्टाई युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। पैक फूड में जो भी आता है, चिप्स, नमकीन, भुजिया, जो जहरीले प्रिजर्वेटिव डालकर पैक्ड किया हुआ होता है, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को आप अवॉइड करें। आप जो भी खाएं घर का खाना खाएं, चोकर युक्त आटे की रोटी खाएं, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। जो भी खाद्य पदार्थ खाएं ताज़ा खाएं, सुपाच्य आहार लें। इस तरह के यदि आप दिनचर्या का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से इस रोग को आप रिमूव कर सकते हैं, इसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं, यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है
तो आयुर्वेद में कौन सी ऐसी औषधि है जिसका इस्तेमाल करके इस रोग को ठीक किया जा सकता है? आइए कुछ औषधियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला औषधि है अस्थि पोषक बटी। इसका इस्तेमाल 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार करें। यदि आपका गंभीर स्थिति है, आपका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा हुआ है या आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आप हेल्दी लंबे चौड़े हैं, तो इसका इस्तेमाल 3-3 टैबलेट दिन में 3 बार करें, खाना खाने के आधा घंटा बाद। इसके साथ में दूसरा औषधि है महायोगराज गुगुल। ये आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है, लगभग आयुर्वेदिक सभी कंपनियां इसे बनाती है। इसका भी इस्तेमाल आप अपने शरीर आकृति के हिसाब से या रोग की स्थिति के हिसाब से 2 या 3 टैबलेट दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करें। इसके साथ में एक औषधि और लें, टैबलेट हड़जोड़। ये हिमालय कंपनी बनाती है। इसका इस्तेमाल 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार करें। इसके साथ एक और औषधि आती है टैबलेट सल्लकी। ये भी हिमालय कंपनी बनाती है। इसका भी इस्तेमाल 2-2 टैबलेट दिन में 2 या 3 बार करें। और एक औषधि आती है एरंडपाक। डाबर बैद्यनाथ या कोई और आपके हिसाब से कोई अच्छी कंपनी का लें। इसका इस्तेमाल आप 1-1 चम्मच लगभग 5 से 6 ग्राम दिन में 2 बार खाने के आधा घंटा बाद करें, दूध या पानी से। एक यदि आपको जहाँ पे दर्द होता है, जिस जोड़ में आपको दर्द रहता है, वहाँ पे एक महानारायण तेल आती है। इसका इस्तेमाल आप हल्का गर्म करके उस स्थान पे अप्लाइड करें और रात भर के लिए कोई सूती कपड़े में बांध के लपेट के रहने दें, सुबह इसे खोल दें। आप देखेंगे कि इस औषधियों के नियमित सेवन से धीरे धीरे आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो कम होने लगेगा। आप इस रोग से धीरे धीरे मुक्ति पाएंगे। यदि आप सारी दिनचर्या बताए अनुसार अब इसका पालन करते हैं और इसके साथ अगर औषधियों का सेवन करते हैं तो आप निश्चित तौर से इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। यदि हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको आराम मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आपके मन में कोई सवाल है या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।